ठंडी हवाएं, ये ठंडी हवाएं लहराती लताएं, बाबा तेरी हमें यादें दिलाए। ये ठंडी हवाएं लहराती लताएं, बाबा तेरी हमें यादें दिलाए। बाबा तेरी हमें यादें दिलाए। महकती ये मधुबन की बगिया, महकती ये मधुबन की बगिया, खेले गुलाब की कोमल कलियां। कुटिया हमें चित चैन दिलाए। बाबा तेरी हमें यादें दिलाए। ये ठंडी हवाएं लहराती लताएं, बाबा तेरी हमें यादें दिलाए। बाबा तेरी हमें यादें दिलाए। मधुबन का ये विशाल आंगन, मधुबन का ये विशाल आंगन, कितना शीतल कितना पावन। कमरा तेरा सबका दिल बहलाए। बाबा तेरी हमें यादें दिलाए। ये ठंडी हवाएं लहराती लताएं, बाबा तेरी हमें यादें दिलाए। बाबा तेरी हमें यादें दिलाए। अव्यक्त मिलन को
मन ललचाते, अव्यक्त मिलन को मन ललचाते, आँखों से हम सब मोती लुटाते। शांति स्तंभ वतन की सैर कराए, बाबा तेरी हमें यादें दिलाए। ये ठंडी हवाएं लहराती लताएं, बाबा तेरी हमें यादें दिलाए। बाबा तेरी हमें यादें दिलाए। ओम शांति। आज बाबा की 25 सितंबर 2021 की मुरली है। आज बाबा हम बच्चों को आत्माभिमानी बनना है और सदैव पढ़ाई पढ़ते रहना है, क्योंकि ये पढ़ाई शिव बाबा की है और शिव बाबा स्वयं आकर के ब्रह्मा तन द्वारा पढ़ाते हैं। इसलिए पढ़ाई का नशा रखना है। फिर बाबा ने कहा कि जहां जाना है उसको याद करना है, अर्थात वर्षे को सतयुगी दुनिया को याद करना है, क्योंकि सतयुगी दुनिया में ऊंच पद भी पाना है, तो ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना है और हर एक के प्रति शुभ भावना रखनी है, हर एक के प्रति। और फिर बाबा कहता है कि बाबा हम बच्चों को श्रीमत दे रहे हैं, तो जो जितना श्रीमत पर चलते हैं उतना श्रेष्ठ बनते हैं। और हमें निश्चय है कि हम श्रीमत से ही श्री अर्थात श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ देवी देवता बनते हैं। बाबा ने पूछा, तुम्हें अपनी एम ऑब्जेक्ट का नशा स्थायी बना रहे, उसके लिए कौन सी युक्ति अपनाओ? तुम्हें अपनी एम ऑब्जेक्ट का नशा स्थायी बना रहे, उसके लिए कौन सी युक्ति है अपनाओ? उत्तर है, अपना राजाई पासपोर्ट निकाल कर रखो। राजाई पासपोर्ट निकाल कर रखो। नीचे साधारण चित्र, ऊपर राजाई पोशाक से सजा सजाया और उसके ऊपर शिव बाबा। तो एम ऑब्जेक्ट की स्मृति सहज रहेगी। पॉकेट में ये पासपोर्ट पड़ा रहे। कौन सा? राजाई वाला। जब कभी माया के तूफान आएंगे तो ख्याल चलेगा कि अब हमारा ये पासपोर्ट तो कैंसल हो जाएगा, हम स्वर्ग में जा नहीं सकते हैं। इसलिए अपना तपस्या का फोटो निकालना है, अपना राजाई का, कि आज हम तपस्या कर रहे हैं, कल हम जाकर के ऐसा बनेंगे। तो वो राजाई का पासपोर्ट याद रहेगा तो तूफान आएंगे लेकिन तूफान के वशीभूत नहीं होंगे। स्मृति रहेगी ना कि मुझे ऐसा बनना है। मीठे बच्चे
तुम्हारा अभी ईश्वरीय न्यू ब्लड है। तुम्हें बड़ी मस्ती में भाषण करना चाहिए। नशा रहे, शिव बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। बच्चों ने तो इस गीत का अर्थ समझा। अब भक्ति मार्ग के घोर अंधियारे की रात पूरी हुई। बच्चे जानते हैं अब हमारे पास काल नहीं आ सकता। यहाँ बैठे हैं, हमारी एम ऑब्जेक्ट है मनुष्य से देवता बनने की। जैसे सन्यासी लोग कहते हैं तुम अपने को भैंस समझो तो वह रूप हो जाएंगे, वह है भक्ति मार्ग का दृष्टांत। जैसे यह भी एक दृष्टांत है ना कि राम ने बंदरों की सेना ली और रावण पर जीत प्राप्त की। तुम यहाँ बैठे हो, जानते हो हम सो देवी देवता डबल सिरताज बनेंगे। जैसे स्कूल में पढ़ते हैं तो कहेंगे मैं यह पढ़कर डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा। तुम जानते हो हम इस पढ़ाई से 100 देवी देवता बन रहे हैं। यह शरीर छोड़ेंगे और हमारे सिर पर ताज होगा। यह तो बहुत गंदी चीची दुनिया है। नई दुनिया है, फर्स्ट क्लास दुनिया। पुरानी दुनिया है बिल्कुल थर्ड क्लास। यह दुनिया तो खलास होने की है। हमको विश्व का मालिक बनाने वाला जरूर विश्व का रचयिता ही होगा, दूसरा कोई पढ़ा ना सके। शिव बाबा ही हमको पढ़ाकर राजयोग सिखाते हैं ना। बाप ने समझाया है कि आत्मा अभिमानी बनो। आत्माभिमानी बनने में ही मेहनत है। पूरा आत्माभिमानी बन जाए तो बाकी क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, आत्मा तैयार हो गई। तुम ब्राह्मण तो हो ही, जानते हो हम ही देवता बनते हैं। नशा रहे हम यह बन रहे हैं। इसलिए बाबा ने कहा ना, नशा रहे कि हम देवता बन रहे हैं। तो वो चित्र अर्थात फोटो पॉकेट में पड़ा रहे, उसको घड़ी घड़ी देखते रहे। आज भी जैसे कई भाई बहन हैं जो मुरली की कुछ कुछ पॉइंट्स स्लीप में लिख देंगे और पॉकेट में रखेंगे, घड़ी घड़ी इस पॉइंट को पढ़ते रहेंगे। तो पढ़ते रहेंगे तो मनन चिंतन चलता रहेगा। ऐसे ये चित्र भी रख देवे तो वो नशा रहेगा। पहले हम कलयुग नरक में पतित थे। असुर और देवताओं में कितना फर्क है। देवताएं कितने पवित्र है, यहाँ कितने पतित मनुष्य है। शक्ल भल मनुष्य की है परंतु सीरत देखो कैसी है। जो देवताओं के पुजारी है वह खुद भी उन्हों के आगे महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न, हमारे में कोई गुण नहीं। अब तुम चेंज होकर देवता बनेंगे। कृष्ण की पूजा करते ही इसलिए है कि हम कृष्णपुरी में जाए, परंतु यह पता नहीं कि कब जाएंगे। कृष्णपुरी में जाना है और जाएंगे निश्चय, लेकिन कैसे जाएंगे?
कैसे जाएंगे वो भी पता नहीं है, कब जाएंगे वो भी पता नहीं है। भक्ति करते रहते हैं कि भगवान आकर फल देंगे। भक्ति का फल है सद्गति। तो यह है पढ़ाई। पहले तो यह निश्चय चाहिए कि हमको पढ़ाते कौन है। यह है श्री श्री। तुम बच्चे जानते हो बाप हमें श्रीमत दे रहे हैं। जिनको यह पता नहीं वह श्रेष्ठ कैसे बन सकते हैं। आजकल तो एक दो को भ्रष्ट बनाने की मत देते हैं। भ्रष्ट मत है आसुरी मत। इतने सब ब्राह्मण श्री श्री शिव बाबा की मत पर चल रहे हैं। परमात्मा की मत से ही श्रेष्ठ बनते हैं। जिनकी तकदीर में होगा उनकी ही बुद्धि में बैठेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं समझेंगे। जब समझेंगे तब खुद ही मदद करने लग पड़ेंगे। कई तो जानते ही नहीं कि यह कौन है, इसलिए बाबा कोई से मिलते भी नहीं है। कोई नए को बाबा नहीं मिलते हैं। वह तो और ही अपनी आसुरी मत निकालेंगे। अभी सब मानव मत पर ही चल रहे हैं। श्रीमत को न जानने के कारण ब्रह्मा बाप को भी अपनी मत देने लग पड़ते हैं। देखो तो वंडर। श्रीमत को न जानने के कारण ये श्रीमत देने वाला कौन है और हम श्रीमत से क्या बनते हैं, इसलिए ब्रह्मा को भी अपनी मत देने लग पड़ते हैं। अब बाप आए ही है तुम बच्चों को श्रेष्ठ बनाने। अब बच्चे कहते हैं बाबा 5000 वर्ष पहले माफिक हम आपसे मिले हैं। जिनको पता ही नहीं वह ऐसे रिस्पॉन्स दे ना सके। बच्चों को पढ़ाई का बहुत नशा रहना चाहिए। ये बड़ी ऊंच पढ़ाई है, परंतु माया भी बड़ी अगेंस्ट है। तुम जानते हो हम वह पढ़ाई पढ़ते हैं जिससे हमारे सिर पर डबल ताज होना है। भविष्य जन्म जन्मांतर डबल ताजधारी बनेंगे। तो उसके लिए फिर ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए। ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए। डबल ताजधारी, अलंकारधारी, सजे सजाए, इनको कहा जाता है राजयोग। कितना वंडर है। बाबा हमेशा समझाते हैं अंतर मन में ज्योति जगाओ, होगा दूर अंधेरा। पुण्य सवेरा से आए अपने
बसेरा तुम हो आत्मा तन से प्यारे परमात्मा को प्यारे दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा ओम शांति ओम शांति ओम शांति। तो बाबा कहता है बाबा हमेशा समझाते हैं बाबा हमेशा समझाते हैं लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाओ, पुजारी को भी तुम समझा सकते हो, उनसे पूछो कि लक्ष्मी नारायण को यह पद कैसे मिला, वह विश्व के मालिक कैसे बने। ऐसे ऐसे बैठ किसको सुनाओ तो पुजारी का भी कल्याण हो जाए। तुम कह सकते हो कि हम आपको समझाते हैं। इन लक्ष्मी नारायण को राज्य कैसे मिला। गीता में भी भगवान वाच है ना कि मैं तुमको राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। तो बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए, हम यह बनते हैं। बल अपना चित्र और राजाई का चित्र भी साथ में निकालो। नीचे तुम्हारा चित्र, ऊपर राजाई का चित्र हो। इसमें खर्चा तो है नहीं। राजाई पोशाक तो जट बन सकती है, वह अपने पास रख दो तो घड़ी घड़ी याद आता रहेगा। हम सो देवता बन रहे हैं, ऊपर में भल शिव बाबा हो। यह सब चित्र निकालने होंगे, सब चित्र निकालने होंगे। हम मनुष्य से देवता बनते हैं, इसलिए देवताई राजाई का चित्र निकालना है। यह शरीर छोड़ हम जाकर देवता बनेंगे, क्योंकि अभी यह राजयोग सीख रहे हैं, तो यह फोटो मदद करेंगे। ऊपर में शिव, फिर राजाई चित्र, नीचे तुम्हारा साधारण चित्र। शिव बाबा से हम राजयोग सीखकर डबल सिरताधारी देवता बन रहे हैं। चित्र रखा होगा, कोई भी पूछेंगे तो तुम बता सकेंगे। हमको सिखाने वाला यह शिव बाबा है।
चित्र देख बच्चों को नशा चढ़ेगा। आज बाबा नशा चढ़ाने के लिए अपना राजाई का चित्र निकालो, तो निकालेंगे ना सभी अपना राजाई का चित्र। राजाई पोशाक तो जट मिल सकती है, बाबा ने कहा। तो राजाई पोशाक पहन करके चित्र निकाले। भल दुकान में भी ये चित्र रख दो, अपनी चेयर होती है ना उसके सामने, हम जहां बैठे ना वहां सामने रख दो। भक्ति मार्ग में बाबा नारायण का चित्र रखता था। ये बाबा पॉकेट में नारायण का चित्र और गीता हमेशा होती थी, पॉकेट में भी रहता था। तुम भी अपना फोटो रख दो तो याद रहेगा हम सो देवी देवता बन रहे हैं। देखा है बाबा का राजाई का चित्र, राजाई ड्रेस पहना हुआ बाबा का फोटो है। बाबा ने सब दादियों के भी निकलवाए थे, सबके यज्ञ में जितने भी थे। दादी जानकी का है, दादी कुलसार जी का है, बाबा का है और सभी का भी है। तो चेयर पर ऐसे राजाई ठाट से बैठे हैं, वो चित्र है। और फिर दूसरा बाबा कहता है साधारण चित्र। बाप को याद करने का उपाय ढूंढना चाहिए। कुछ भी हो, हम कैसे याद करें, बाबा की याद सहज कैसे रहे, अपने आप हम अपने लिए उपाय ढूंढे। बाप की याद भूल जाने से ही गिरते हैं। बेकार में गिरेंगे तो फिर शर्म आएगी कि अब तो हम यह देवता बन नहीं सकते। हार्ट फेल हो जाएगी कि हम अब देवता कैसे बनेंगे। बाबा कहते हैं विकार में गिरने वाले का फोटो निकाल दो, बोलो तुम स्वर्ग में चलने लायक नहीं, तुम्हारा पासपोर्ट खलास। खुद भी फील करेंगे हम तो गिर गए, अब स्वर्ग में कैसे जाएंगे। बाबा जैसे बाबा नारद का मिसाल देते हैं, उनको कहा कि अपनी शक्ल तो देखो, लक्ष्मी को वरने लायक हो। तो शक्ल बंदर की दिखाई पड़ी तो मनुष्य को भी शर्म आएगा, हमारे में तो यह विकार है। फिर श्री लक्ष्मी नारायण को कैसे वर सकते हैं, इस शक्ल से वर सकते हैं तो शक्ल बदलनी पड़ेगी ना, शक्ल है। हाँ, तो वो पहले तपस्या वाली शक्ल बनानी पड़ेगी, रूहानियत वाली, योग के चेहरा दिखावे। तो पहले ऐसी शक्ल बनानी है, फिर वो देवता ही शक्ल। बाबा युक्तियां तो बहुत बताते हैं, परंतु कोई विश्वास भी रखे ना। बाबा युक्तियां बताते हैं, लेकिन फिर मुझे उसमें युक्तियों पर, बाबा पर विश्वास निश्चय चाहिए ना। विकार का नशा आता है तो समझते हैं, इस हिसाब से हम राजाओं का राजा डबल ताजधारी कैसे बनेंगे। पुरुषार्थ तो करना चाहिए ना। बाबा समझाते हैं ऐसी ऐसी सुंदर युक्तियां रचो और सबको समझाते रहो। यह राजयोग से स्थापना हो रही है, अब विनाश सामने खड़ा है। दिन प्रतिदिन तूफानों का जोर होता जाएगा, बॉम्ब शादी भी तैयार हो रही है। तुम बच्चे यह पढ़ाई पढ़ते ही हो ऊंच पद पाने के लिए। तुम एक ही बार पतित से पावन बनते हो,
मनुष्य समझते थोड़ी है कि हम नरकवासी है क्योंकि पत्थर बुद्धि है। अभी तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन रहे हो। तकदीर में होगा तो जट समझेगा, नहीं तो कितना भी माथा मारो बुद्धि में बैठेगा नहीं। बाप को ही नहीं जानते तो नास्तिक है, अर्थात निधन के है। धनी का बनना चाहिए जबकि शिव बाबा के बच्चे हैं। यहाँ जिनको ज्ञान है वह अपने बच्चों को विकार से बचाते रहेंगे। सुना? यहाँ जिनको ज्ञान है वह अपने बच्चों को बचाते रहेंगे। तो अभी क्या करेंगे? बच्चों को बचाएंगे या बच्चों को धकेलेंगे विकारों में? जाओ पुरानी दुनिया में हैरान हो जाओ। आप तो दुखी तंग हो गए, अभी उसको भी कहते मैं तो दुखी, तुम भी क्यों रह जाए, जाओ जाओ। बाबा कहता है जो सच्चे ज्ञानी है, जिन्होंने ज्ञान को समझा है, वो कभी भी अपने बच्चों को विकार में धक्का नहीं देंगे। अगर अपने बच्चों को विकार में धक्का देने की दिल है अर्थात ज्ञान को नहीं समझा है। हाँ, उसको है, वो ज्ञान में नहीं चलते हैं। और बच्ची है तो शादी करानी, बाबा मुरली में कहते हैं ना। और बच्चा है तो वो खुद कमाए खुद करे। और उसका बेस्ट एग्जाम्पल ब्रह्मा बाबा का। अपने बच्चों को कह दिया आपको यहाँ रहना है तो भले रहो, और अगर नहीं रहना है जा सकते हैं। बाबा ने ऐसा नहीं किया। एक एग्जाम्पल, इतनी हिम्मत चाहिए। हाँ, एक पैसा बाबा ने नहीं दिया। बाबा बहुत बार मुरली में कहते बच्ची के लिए जिम्मेवार है माँ बाप, अगर बच्ची ज्ञान में नहीं चलती है तो। लेकिन कोशिश करके बच्ची को भी बाबा का बनाने का संकल्प रखना है। विकार में जाकर के कितने दुखी हो रहे हैं, इससे तो अच्छा है बाबा की बनेगी, कितनों का कल्याण करेगी। और वो परिवार में जाएगी तो दो का भी कल्याण होगा कि नहीं, वो तो वो आत्मा जाने। इसलिए बाबा कहता है जिनको ज्ञान है उनको बचाना है अपने बच्चों को। अज्ञानी लोग तो अपने माफिक बच्चों को विकार में फंसाते रहेंगे। अब हम अज्ञानी तो नहीं है ना, हम तो भी ज्ञानी बन गए हैं। तुम जानते हो यहाँ विकारों से बचाया जाता है। कन्याओं को तो पहले बचाना चाहिए। सुना माताएं, अपनी कन्याओं को बचाओ। ये अंतिम जन्म, अंतिम समय चल रहा है। ये सृष्टि चक्र का अंतिम आकर के पहुंचा है। तो ये थोड़े से समय के लिए अपनी कन्या को क्यों हम विकार में धकेले। और क्या, माँ बाप तो जैसे विकार में धक्का देते हैं। बच्चों को भी दुखी है। मैं तो दुखी हुई, तुम भी दुखी हो। संसार का टेस्ट करो। नहीं बेटा, शादी तो करनी ही पड़ेगी।
शादी के बिगैर थोड़ी ही चलता है, माँ बाप ही ऐसे बोलते हैं। तो हमने ज्ञान को क्या समझा? तुम जानते हो ये भ्रष्टाचारी दुनिया है। श्रेष्ठाचारी दुनिया तो सब चाहते हैं, परंतु वह कौन बनाएगा? भगवान उवाच, मैं इन साधुओं संतों का भी उद्धार करता हूँ। गीता में भी लिखा हुआ है कि भगवान को ही सबका उद्धार करना है। एक ही भगवान बाप आकर सबका उद्धार करते हैं। इस समय अगर मालूम हो जाए कि बरोबर गीता का भगवान शिव है, तो पता नहीं क्या हो जाए, परंतु अभी थोड़ी देरी है, नहीं तो सबके अड्डे एकदम हिलने लग पड़े। साधुओं आदि के तखत हिलते हैं ना। लड़ाई जब लगती है तो पता पड़ता है कि इनका तख्त हिलने लगा है, अब गिर पड़ेगा। अब यह हिले तो हलचल मच जाए, आगे चल होने का है। बाबा ने कहा ना आगे चल होगा, अभी वो समय नहीं आया है। तो भाषण में भी तुम समझा सकते हो। संस्कृत जो अच्छी रीति जानते हैं वो श्लोक सुना सकते हैं। पतित पावन सर्व का सद्गति दाता खुद कहते हैं, बरोबर ब्रह्म तन से स्थापना कर रहे हैं। सर्व की सद्गति अर्थात उद्धार कर रही है। भाषण करने में बड़ी मस्ती चाहिए। कन्याओं का न्यू ब्लड है, ज्ञान का पत्थर मार सकती है। स्टूडेंट का न्यू ब्लड होता है ना, तो खूब हंगामा मचाते हैं, पत्थर मारते हैं। इसमें वह तीखे होते हैं। अब यह भी तुम्हारा न्यू ब्लड है। तुम जानते हो वह कितना नुकसान कर रही है। तुम्हारा ये ईश्वरीय न्यू ब्लड है। तुम पुराने से नए बन रही हो। तुम्हारी आत्मा जो पुरानी आयरन एजेड बन गई है, अब नई गोल्डन एजेड बन रही है। तो बच्चों को बड़ा शौक होना चाहिए, नशा कायम रहना चाहिए, अपनी हमजिन्स को उठाना चाहिए। गाया भी जाता है गुरु माता। माता गुरु कब होती है सो तुम जानते हो। गुरु का सिलसिला अभी चलता है। माताओं पर बाप आकर ज्ञान अमृत का कलश रखते हैं। इसलिए विद्या की देवी सरस्वती दिखाई है, क्योंकि बाबा ने ज्ञान का कलश माताओं पर रखा, माताओं को निमित्त बनाया उठाने के लिए। शुरू भी ऐसे होता है। सेंटर्स के लिए भी कहते हैं ब्राह्मणी चाहिए। ब्राह्मणी माना टीचर। बाबा तो कहते हैं आप ही चलाओ, हिम्मत नहीं बाबा माता चाहिए। यह भी ठीक है, मान देते हैं। आजकल दुनिया में एक दो को लंगड़ा मान देते। लंगड़ा माना ऊपर ऊपर का। स्थाई किसको मिलता नहीं। इस समय तुम बच्चों को स्थाई राज्य भाग्य मिल रहा है। तुमको बाप कितने प्रकार से समझाते हैं। अपने को सदैव हर्षित मुख रखने के लिए बहुत अच्छी युक्तियां बाप बताते हैं। शुभ भावना रखनी चाहिए। ओहो, हम ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं।
अगर किसकी तकदीर में नहीं है तो तदबीर भी क्या करे, पुरुषार्थ क्या करेंगे। बाबा तो तदबीर बताते हैं, तदबीर कभी व्यर्थ नहीं जाती, तदबीर अर्थात पुरुषार्थ कभी व्यर्थ नहीं जाता है। यह तो सदा सफल होती है, राजधानी स्थापन हो जाएगी। विनाश भी महाभारी महाभारत लड़ाई द्वारा होना है। आगे चल तुम भी जोर भरेंगे तो ये सब आएंगे। अभी नहीं समझेंगे, नहीं तो उनकी राजाई उड़ जाए। तुम्हारे पास चित्र बहुत अच्छे हैं। यह है सद्गति अर्थात सुख धाम, यह है मुक्ति धाम। बुद्धि कहती है हम सब आत्माएं निर्वाण धाम में रहती हैं, जहां से भी टॉकी धाम में आती है। हम आत्माएं वहां की रहने वाली है। यह खेल ही भारत पर बना हुआ है। शिव जयंती भी यहाँ मनाते हैं। बाप कहते हैं मैं आया हूँ, कल्प बाद फिर आऊंगा। भारत ही पैराडाइज है। कहते भी है क्राइस्ट के इतने वर्ष पहले पैराडाइज था, अब नहीं है, फिर होना है। तो जरूर नरकवासियों का विनाश, स्वर्गवासियों की स्थापना चाहिए। सो तो तुम स्वर्गवासी बन रहे हो, नरक का विनाश हो जाएगा, यह भी समझ चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, हर एक के प्रति शुभ भावना रखनी है, सबको सच्चा मान देना है, सत्युगी राजधानी में ऊंच पद पाने के लिए तदबीर बनानी है, तदबीर करनी है। दूसरा, आत्माभिमानी बनने की मेहनत करनी है, मानव मत छोड़ एक की श्रीमत पर चलना है, पढ़ाई के नशे में रहना है। वरदान, रिगार्ड देने का रिकॉर्ड ठीक रख, खुशी का महादान करने वाले पुण्यात्मा भव। वर्तमान समय चारों ओर रिगार्ड देने का रिकॉर्ड ठीक रखने की आवश्यकता है। यही रिकॉर्ड फिर चारों ओर बचेगा, रिगार्ड देना और रिगार्ड लेना। छोटे को भी रिगार्ड दो, बड़े को भी रिगार्ड दो। यह रिगार्ड का रिकॉर्ड अभी निकलना चाहिए, तब खुशी का दान करने वाले महादानी पुण्य आत्मा बनेंगे। किसी को रिगार्ड देकर खुश कर देना, यह बड़े से बड़ा पुण्य का काम है, सेवा है। श्लोगन, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर चलो तो एवर रेडी रहेंगे। हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर चलो तो एवर रेडी रहेंगे। आज का हमारा स्वमान है, मैं विदेही। सारे दिन में बीच बीच में 1 सेकंड भी मिले तो बार बार यह विदेही बनने का अभ्यास करते रहो। 2-4 सेकंड भी निकालो, इससे बहुत मदद मिलेगी।
नहीं तो सारा दिन बुद्धि चलती रहती है, तो विदेही बनने में टाइम लग जाता है। और अभ्यास होगा तो जब चाहे उसी समय विदेही हो जाएंगे, क्योंकि अंत में सब अचानक होना है। अंत में सब अचानक होना है। तो अचानक के पेपर में या विदेहीपन का अभ्यास बहुत आवश्यक है। इसलिए अंत के पेपर में पास विथ ऑनर होना है। उसके लिए बाबा ने कहा ना, बहुत काल का अभ्यास, एवर रेडी और अचानक, 3 शब्द बाबा हमें बार बार अटेंशन दिला रहे हैं। अचानक, एवर रेडी और बहुत का। तो आज क्या सुना मुरली में? मुरली की पॉइंट रिवाइज करेंगे, एक एक पॉइंट हर एक रिवाइज करें। आज बाबा ने क्या कहा? आज बाबा ने पढ़ाई की बात की। फिर बाबा ने कहा आप अपने पॉकेट में चित्र रखो और उसे बार बार देखो, नहीं तो माया से हार जाएंगे। फिर माया से हार गए तो उच्च पद नहीं पाएंगे। बाबा आया है तदबीर कराने के लिए। सत्युगी स्वराज्य पाने के लिए। हाँ बोलो। दीदी अपने राजाई पोशाक में देखो, ऐसा बाबा ने कहा। तुमको अपनी मस्ती में रहना है, पढ़ाई पढ़नी है। और क्या कहा बाबा ने? कहा मैं ही कल्प में एक बार आता हूँ और आकर के बच्चों को देवता बनाता हूँ। फिर बाबा ने कहा अपने बच्चों को विकारों में धक्का नहीं लगाना है, उनको बचाना है। तुम पहले मुक्ति धाम, शांति धाम जाते हो और फिर सुख धाम में जाते हो। बुद्धि भी कहती है अभी हम निर्वाण धाम में जा रहे हैं। फिर रिकॉर्ड देने का, रिकॉर्ड अच्छा रखना है, छोटे बड़े सबको रिकॉर्ड देना है। और अपनी हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझना है। तो सारा दिन ये स्मृति रहे, मेरी हर घड़ी अंतिम घड़ी है। चलो बाबा को याद करें।
बीतता जा रहा, समय बीतता जा रहा, समय बीतता जा रहा, समय बीतता जा रहा, समय बीतता